मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में 13 दिनों में इस संसार में वो रहती है? और यदि हाँ, तो इन दिनों में वो किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? ये एक रहस्य है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि मृत्यु के करीब 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखती है जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन बिताया था। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वो अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मनुष्य के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे मिलते हैं? ये रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का ये सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही कथा सुना रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद को सुनाई थी। ये कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्माओं के अनुभव और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद कर सकती है। ये एक बार की बात है, मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन होता है। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी, मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं। बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे हैं। कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने कहा, विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु। मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिससे मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए। यमराज जिज्ञासु दृष्टि से नारद की ओर देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि? कृपा करके बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। नारद बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई है। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में डूब चुके हैं। वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ तो विभिन्न उपाय भी कर रहे हैं ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न हो उठे हैं। यमराज ने नारद की बातों को सुना और नारद जी से आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये अब भी रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला ये कि वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा क्या अपने घर वापस लौटती है? दूसरा, यदि कि मृत्यु के बाद आत्मा का 13 दिन का सफर क्या है? क्या सच में होता है या कुछ नया होता है या केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं और फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, देवर्षि, ये एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य के पास अवश्य होना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाऊंगा जिसे समझने में हर व्यक्ति जीव के मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवा जिसका नाम आरव था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाता था, सुबह शाम पूजा पाठ करता था, सदा ईश्वर का स्मरण करता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। माँ का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब पिता भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन पिता ने इस संसार को छोड़ दिया। ये घटना आरव के लिए असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हाँ, तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। कई गांवों जंगलों से होते हुए अंततः वो एक आश्रम पहुंचा जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मगन थे। आरव ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या ये सच है कि 24 घंटे में आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें इंतजार करते हुए मिल जाएंगे। आरव ने श्रद्धा से सर झुकाया और गुरुदेव
उससे कहा, मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव देने होंगे। रास्ते में घटित कई अनुभव तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे। तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में वो सहायता करेंगे। आरव गुरुजी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, घना जंगल और रहस्यमय होता जाता है। चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। कहीं उल्लू बोल रहा है तो कहीं पत्तों की सरसराहट के थपेड़ों से डरावनी ध्वनि प्रतीत होती है। जंगल का भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा देता है, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान है। वो निडर होकर चलता जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई देता है। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी शाखाएं सांपों की लहर की तरह थी। उसकी छाल मानो किसी चेहरे को उभार रही हों। जैसे ही आरव के पास पहुंचा, वो वृक्ष मानवीय स्वर में बोला, उठ उठा ले मानव, उठा हे मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आरव ये सुनकर एकदम स्तब्ध रह जाता है, कांप जाता है। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वो घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और उनके उत्तर खोजने के लिए मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। कृपया कर मेरे मार्गदर्शन को और भी गंभीर बनाइए। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में ये बात कही कि तुम्हारी जिज्ञासा काफ़ी योग्य है मानव। मैं तुम्हें मृत्यु के बारे में, प्रथम अवस्था के बारे में संकेत करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सटीक उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, कृपया करके आप मुझे पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराता है और बोला, तुमने ये पहेली तुम्हारे जीवन में जुड़ी है। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना बिखरता जाऊँगा। बताओ कौन हूँ? आरव ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। ये पहेली साधारण नहीं थी। वो कुछ देर तक विचार करता। उसके मन में कई वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब अचानक उसका ध्यान एक वस्तु पर गया जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन घर में हवन और पूजन में करता था, उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, पीपल के वृक्ष की ओर देखते हुए आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उत्तर था कोयला। जब कोयला जीवित रहता है तो वो काला रहता है, जलने के बाद लाल हो जाता है, धीरे धीरे बिखर कर राख हो जाता है। जैसे ही आरव ने अपना उत्तर पीपल के वृक्ष की ओर शाखाएं एकटक हिलाई, चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी। वृक्ष ने गंभीर होकर कहा, सत्य कहा वत्स, तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे पाए हो। अब तुम्हें मैं मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था को बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मुक्त हुई है, किसी बंधन में है। ये मृत्यु के 24 घंटे की रहस्यमय अवस्था होती है। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में जैसे आग जग रही हो। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कृपया करके विस्तार पूर्वक मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर वो कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को ये समझ नहीं आता कि अब वो देह से मुक्त हो गई है या स्वयं को जीवित मानता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई गहरी नींद में अचानक नींद टूट जाए और उसे ये भनक तक ना हो कि वो जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। आरव ने चकित होकर पूछा, क्या आत्मा को अपने मृत शरीर दिखाई देते हैं? पीपल ने कहा, बहुत बार आत्मा को अपने मृत शरीर को वो देख पाती है और वो अपने परिवारों के व्यक्तियों को रोते बिलखते देख उनसे बात करने की कोशिश भी करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता। आत्मा के लिए सबसे बड़ी भ्रामक स्थिति होती है, उसे पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने परिवार में रहता है। वो अपने प्रियजनों के आसपास घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास हो जाता है कि वो अब जीवित अभी भी हैं। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है। इन
जब वो भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वो खाना नहीं खा सकती। जब वो अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वो उसे महसूस नहीं कर सकती। ये स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। आरो की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों झलक उठे। उसने पूछा कि आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है। पीपल का स्वर और भी गंभीर हो गया। उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास स्वयं हो जाता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो भीतर में शांति का अनुभव होता है। बुरे कर्म थे तो किसी का दिल दुखाया था, धर्म किया था तो वो पीड़ा से भर जाता है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत हो जाती हैं कि वे घर के भीतर अटक ही जाती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए। आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो अपने मुंह के त्याग को भूल पाए और यात्रा में आगे बढ़कर 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि वो इस संसार में नहीं रही। लेकिन तब तक उसका मोह और अधिक बढ़ जाता है कि वो अपने परिवार और घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है। आत्मा के लिए पिंडदान शुरू हो जाता है ताकि शांति से अपनी आगे की ओर यात्रा आत्मा पूरा कर सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आरो पूरी तरह स्तब्ध हो गया। उसे अब समझ आ गया कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, महाव, आपने जो ज्ञान दिया है वो मेरे लिए अमूल्य है। मैं जानता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन कीजिए। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वैसे यदि तुम सच में मृत्यु के आगे का रहस्य जानना चाहते हो तो वहाँ तुम्हें गुण सत्य के रास्ते से गुजरना होगा। आरव ने सिर झुकाया और अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई। तभी उसे एक विशाल रंग के काले कौवे को उसने देखा। कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा अद्भुत। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में एक दिव्य आभा थी। आरव के पास कौवा आया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, वत्स, तुम कौन हो? इस घने घोर जंगल में तुम क्या कर रहे हो? आरो ने सिर झुकाकर कहा, दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने की यात्रा पर निकला हूँ। मैं अब तक ये जान पाया हूँ कि मृत्यु के तुरंत बाद भ्रमित आत्मा को 24 घंटे के बाद क्या महसूस होता है। क्या वो 24 घंटे के बाद घर लौटती है? सुगम सांस ली और कहा, मैं ये उत्तर तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सके तभी मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। आरो ने उत्सुकता से सिर हिलाया। पूछिए प्रभु, सुगम ने गंभीर स्वर में, उस कौवे का नाम सुगम था, गंभीर स्वर में एक प्रश्न की शुरुआत कर दी। पूछा, मनुष्य संसार में हर कोई कुछ न कुछ संजोता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आरो कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाता है। उसके मन में कई प्रश्न आने लगते हैं, धन, परिवार, इच्छा, शरीर, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर चिंता करने के बाद उसने उत्तर दिया, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। वो अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं की मोह में बंध जाता है और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। सुगम मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। सुगम ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कुछ क्षण तक मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल होती है। हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, परिवार, प्रियजन की याद सताने लगती है। आरो ध्यान से सुनने लगता है। सुगम ने आगे कहा कि शरीर जब जलता है तो आत्मा वहां से अलग होती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं हो पाता।
परिजनों को रोते हुए देखकर अपने घर, बच्चों, पत्नी को अकेला महसूस करके वो उनके पास जाता, उन्हें सांत्वना भी दे सकता है, देने की कोशिश करता है। जब उसे एहसास ये होता है कि उसे कोई देख ही नहीं सकता, उसे कोई सुन नहीं सकता। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? शुभम ने कहा गंभीर स्वर में, हाँ, आत्मा बहुत दुखी होती है। वो अपने परिजनों को पुकारती है, अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन केवल उसे एक छाया बनकर वो खुद को महसूस कर पाती है। ये उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्मकांड दिए गए हैं। जब परिवार जन गीता का पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं, आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तब आत्मा धीरे धीरे संसार से मुक्त होने लग जाती है। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर में रहती है? सुगम ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन कुछ आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह से बंधी होती हैं। वे अधिक समय तक भटकती रहती हैं। वो अपने परिवार की इच्छाओं, अपने अधूरे कार्यों को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें ये स्वीकार करने में समय लगता है और वे इस संसार का हिस्सा नहीं हैं। यही कारण कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करानी चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके, अपने आगे की यात्रा कर सके। सुगम ने आरव को देखा और कहा, अब तुम जान चुके होगे कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। ये मोह ही आत्मा को खींच वापस लाता है। लेकिन अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से रहस्य हैं। आरव ने सुगम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा मोह से मुक्त होकर जाती है, तब उसके आगे की यात्रा कैसे होती है? सुगम ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। आगे तुम्हें और भी गूढ़ रहस्य शांत करते दिखाई देंगे। जाओ, आगे बढ़ो। आरव ने सिर झुकाया और आरव ने अपनी अगली यात्रा तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका था। जंगल और घना होता जा रहा था। शांति चारों तरफ पसरी हुई थी। वातावरण डरावना होता जा रहा था। पक्षियों का मधुर गान, मंद मंद बहती हवा, चारों ओर हरी भरी भूमि दिव्य लोक का आभास करा रही थी। उसकी दृष्टि सामने खड़ी एक गौ माता पर पड़ी। वो कोई साधारण गाय नहीं, इनके शरीर में दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आंखें करुणा ज्ञान झलका रही थी। आरव ने श्रद्धा से सर झुकाकर गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता ने स्नेह से उसे देखा, कहा, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान देती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे माँ, कृपया कर मुझसे पूछिए। गौ माता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा, मनुष्य अपने जीवन में कई चीजों को संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, लेकिन बताओ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है, जो मनुष्य के बाद भी उसके साथ रहती है? आरव गहरे चिंतन में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, धन तो यही छूट जाता है, परिवार भी रह जाता है, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, फिर कौन सी चीज है जो मनुष्य के साथ रह जाती है? कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म मनुष्य के कर्म ही हैं, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब यही छूट जाते हैं, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म उसकी आत्मा के साथ जाते हैं, उसकी आगे की यात्रा तय करते हैं। गौ माता मुस्कुराई, सिर हिलाया, तुमने सही कहा, सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे पड़ाव के बारे में बताऊंगा। गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और उसकी चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उन्होंने गहरे स्वर में कहना शुरू किया, जब मृत्यु के बाद अपने मोह से आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, मतलब संपूर्ण जीवन का एक फ्लैशबैक, अगर आप समझ पा रहे हो तो। उसने जो अच्छे कर्म किए थे वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो बुरे कर्म किए थे वो अंधकार की ओर ले जाते हैं। आरव ध्यानपूर्वक सुनता रहा। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए तो दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग, दूसरों की सेवा, तो वो शीघ्र ही स्वर्ग की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे दिव्य सुख मिलता है, जहाँ न पीड़ा होती है न दुख होता है। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं तो अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार, हिंसा, उसे यमलोक में जाना पड़ता है, जहाँ उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड भोगना होता है। आरव ने प्रश्न किया, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों में बदल सकता है? क्या मृत्यु के पास उसका भाग्य तय हो जाता है? गौ माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं,
बस मनुष्य जब तक जीवित है तब तक अपने कर्मों को सुधार सकता है, वो पुण्य कमा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया था, जो इकट्ठा किया था, जो अच्छे बुरे कर्म किए थे। इसलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन, सत्संग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय केवल पशु नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। इसके स्पर्श मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी सेवा करने से पुण्य संचित होता है। गौ माता ने आगे समझाया, वह जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देती है तब उसे पता चलता है कि उसने अपने जीवन में क्या अर्जित किया। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वे आनंद से आगे बढ़ती हैं। जो पापी आत्माएं होती हैं भय से कांपती रहती हैं। वे सोचती रहती हैं यदि उसने दूसरा जन्म मिला तो अपने जीवन को सुधार लेंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आरो की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने श्रद्धा से कहा, हे गौ माता, आपने मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया। अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा ताकि मेरी मृत्यु हो तो मुझे यमलोक न जाना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, कहा, वैसे तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, तुम्हें आगे और भी रहस्य जानने होंगे। तुम अपनी यात्रा को जारी रखो। आरो ने गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और अपनी यात्रा के लिए अगला चरण बढ़ा लिया। आरो की यात्रा का अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा था। चलते चलते एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका जल कहीं शीतल निर्मल दिखाई दे रहा था तो कहीं रक्त अग्नि के लपटों से भरा हुआ था। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। सौम्य किंतु प्रभावशाली थी, मानो साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हो। आरो ने श्रद्धा से सर झुकाकर प्रणाम किया। देवी मुस्कुराई और मधुर ध्वनि में बोली, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने लगे हो, लेकिन इस कठिन यात्रा में आए हो तो मैं तुम्हें बैतरणी का रहस्य बताऊंगी। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरो ने सिर झुकाकर कहा, हे माता, कृपया करके। देवी ने कहा, गंभीर स्वर में पूछा, वत्स, तुम बताओ, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आरो कुछ क्षण सोचता है। उसने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है ये शरीर और ये संसार अस्थाई है। वो मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूब जाता है। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उसे समझ में आता है कि ये नाश्वर है, केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराई और कहा, बस तुम सत्य को पहचान चुके हो। अब मैं तुम्हें बैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। देवी ने समझाया, बस ये बैतरणी नदी है, ये यमलोक और पितृलोक के बीच रहती है। ये आत्मा की अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए हैं वे आसानी से इसे पार कर जाते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप और अधर्म किया है उनके लिए ये नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे अपने फांस में खुद ही फंस जाते हैं, छटपटाते हैं। आरो भय और विस्मय से ये दृश्य देख पाता है। उसके प्रश्न और भी गहने होते जा रहे थे। माँ, आत्मा के लिए ये नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देवी ने उत्तर दिया, बस ये नदी अंतिम परीक्षा यात्रा है आत्मा के लिए। ये उनके जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने गौ सेवा, दान, पुण्य, धर्म का पालन किया, उनके लिए यह नदी निर्मल जलधारा बन जाती है। वे इसे पार कर मोक्ष और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिन्होंने अधर्म, पाप, अन्याय किया है उनके लिए यह नदी भयंकर यातना का स्थान बन जाती है। इसमें फंस जाते हैं और कष्ट भोगते हैं। तब तक उनके पापों का नष्ट हो जाता है। आरव ये सुनकर गंभीर हो जाता। उसने प्रश्न किया, माँ, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर पाएगी? देवी ने कोमलता से समझाया, बस आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्म के आधार पर ही इस भयानक नदी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, धर्म, दान, कर्म, सत्य आचरण, भक्ति करने वाले सहज ही से पार कर जाते हैं। विशेषकर गौदान करने से सरलता से इस नदी को पार किया जा सकता है, क्योंकि गौ माता धर्म का प्रतीक है और उनकी सेवा की जाए तो वो अपने पापों को खुद ही नष्ट कर पाएंगे। और वो ये सुनकर चकित रह गया। उसने एक प्रश्न किया, माँ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म ना करे तो क्या कभी इस नदी को पार नहीं कर पाएगा? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बस ये ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है। ये आत्मा बैतरणी को पार कर लेती तो है, वो स्वर्ग की ओर बढ़ती है, यदि नहीं तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है।
और आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती तो वो भटकती रहती हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती हैं और कई जन्मों तक कष्ट सहती रहती हैं। आरो की आँख खुली, उसने देवी को प्रणाम किया और उसने कहा, माँ, आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया। अब मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के सही मार्ग पर चल सके। देवी ने आशीर्वाद दिया, कहा, बस अब तुम अपनी यात्रा को पूरी कर चुके हो और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ ताकि मृत्यु से पहले जीवन को वो समझे। आरो ने पुनः प्रणाम किया और उस दिव्य ज्ञान को हृदय में समेट कर लौट पड़ा। तो यमराज ने नारद जी से कहा, इस प्रकार से आत्मा 13 दिन के रहस्य की संपूर्ण कथा इसी प्रकार थी। कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है, कैसे वो अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है, किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। यमराज के वचन सुनकर नारद जी सभी संदेह दूर कर पाते हैं। हाथ जोड़कर कहा, यह दिव्य कथा सुनकर मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का। अब मैं इस कथा को पूरी दुनिया को, इस गूढ़ रहस्य को सबको समझाऊंगा। धर्म के मार्ग पर पूरी दुनिया चलेगी। यमराज ने नारद को आशीर्वाद दिया और कहा, देवर्षि, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करे, मोह माया से मुक्त हो सके और सही मार्ग का अनुसरण करे तो ही उसका भला हो पाएगा। जाओ, इस ज्ञान को फैलाओ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन अब भी आपके मन में शायद एक प्रश्न उत्तर रहा हो तो उसका भी उत्तर मैं आपको दे देती हूँ। आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि जब मरने के बाद आत्मा ही बचती है, शरीर जल चुका होता है या नष्ट हो चुका होता है, तो आत्मा को इतनी यातना कैसे सहनी करनी पड़ सकती होगी? कैसे उसे बैतरणी नदी में जलना पड़ेगा? कैसे उसे आने के बाद अपने घर में लौटना होता है? और कैसे लोगों को देख पाती है? क्योंकि पीड़ा आत्मा को कभी छू भी नहीं सकती, ये बात भी आपने सुनी होगी। तो ऐसा गरुड़ पुराण के हिसाब से बताया गया है कि जब वो मर जाती है तो उसके कर्मों के हिसाब से उसे एक नए शरीर में ढाला जाता है, जिससे वो सारे अनुभव कर पाती है, सारे दुखों को सह पाती है। लेकिन अगर उसने वहीं पर अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे डायरेक्ट स्वर्ग जाना होता है, उसे किसी भी आत्मा से गुजरना नहीं पड़ता। उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। ये एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है जहाँ पर आप इस प्रकार की कहानी सुन पा रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आपको इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाकर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।